नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, जीके के 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको टारगेट है केवल 40 प्रश्न सही करने का। चाहे आप लूसेंट से पढ़ते हैं, स्पीडी से पढ़ते हैं, किसी कोचिंग में पढ़ते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं, यूट्यूब से आप किसी भी चैनल से पढ़ते हैं, 40 प्रश्न सही करके दिखाइए। ललन टॉप क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ऐसे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बने महाराणा प्रताप सागर जलाशय को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर एक जलाशय बना है जिसको कहा जाता है आपका पौंग बांध। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पौंग बांध कहा जाता है महाराणा प्रताप सागर जलाशय को। दाचीगम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दाचीगम अभ्यारण्य ये आपका जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है दाचीगम अभ्यारण्य। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें से एक नहीं है। तो याद रखना, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। 8 के 8 के नाम याद होने चाहिए आपको। कमेंट करके बताओ यदि किसी को पूरे राज्य के नाम याद हो जहां से कर्क रेखा निकलती है, गुजरती है। ठीक है। और यहां पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से निकलती है, असम से नहीं निकलती। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से असम राज्य नहीं है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, बाकी सभी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कितने द्वीप होते हैं, छोटे छोटे कितने द्वीप समूह हैं। तो टोटल अंडमान निकोबार में 572 द्वीप समूह आते हैं। ऑप्शन नंबर डी, 572 द्वीप समूह। विश्व में सबसे अधिक संख्या में एशियाई हाथी कर्नाटक के कहां पर पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक संख्या में एशियाई हाथी कर्नाटक के नागरहोल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। तो रावी नदी को पहले पारुशिनी नदी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी, पारुशिनी नदी राइट आंसर है। डैश चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है। तो भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु बाघा बॉर्डर भी है, गड्डा सिंह वाला बॉर्डर भी है, अटारी बॉर्डर भी है, सीकर ये भारत पाकिस्तान का पारगमन बिंदु नहीं है, मतलब यहां से आप पाकिस्तान में एंटर नहीं हो सकते। संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले लंबे बालों वाले स्तनधारियों का नाम बताइए। तो पूरे हिमालय क्षेत्र में लंबे लंबे बालों वाले स्तनधारी पाए जाते हैं जिनको याक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, याक राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में जानते हैं, कौन सा वाटरफॉल है। तो छत्तीसगढ़ में आपका चित्रकूट वाटरफॉल है जिसको भारत का नियाग्रा वाटरफॉल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय राज्य या संघ शासित प्रदेश में सबसे छोटी तटरेखा है। तो सबसे छोटी तटरेखा है आपकी पौंडीचेरी या पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित इनमें से कौन सा प्रयाग है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी पर स्थित है आपका रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग राइट आंसर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी, एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कमेंट करके बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, किस राज्य में है, राजस्थान में या गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, राजस्थान या गुजरात। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम इनमें से क्या है। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम है आपका पंपा। ऑप्शन नंबर बी, पंपा तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस ग्रह को बोना ग्रह माना जाता है। तो बोने ग्रह के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, प्लूटो को बोना ग्रह माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो राइट आंसर है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। तो जो बलुआ पत्थर है ये आपकी अवसादी चट्टान है। ऑप्शन नंबर डी, अवसादी चट्टान है बलुआ पत्थर। मैरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो मैरियाना गर्त या मैरियाना ट्रेंच ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर राइट आंसर है।
मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? तो मसाई जो है ये आपकी केन्या की जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए केन्या की जनजाति है मसाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लावनी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो लावनी लोक नृत्य ये भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत भाग भूमि है। तो पूरी पृथ्वी में केवल 30% भाग भूमि है, बाकी पूरा पानी है। 30% भाग जो है ये आपका भूमि है, बाकी सभी भाग जो है ये पानी है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी भूपर्पटी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गैस जो कि पृथ्वी से दीर्घ तरंग या अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित कर देती है, तो याद रखना वो है आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन नंबर बी ग्रीन हाउस गैस राइट आंसर है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? तो लद्दाख में जो यूरेनियम है ये आपका संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी संभाव्य संसाधन, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? तो सिक्किम टच है आपका नेपाल से, भूटान से और चीन से। बांग्लादेश से सिक्किम टच नहीं है। ऑप्शन नंबर बी नेपाल, भूटान और चीन से सिक्किम टच है, बांग्लादेश से टच नहीं है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादक देश है? तो अफीम का सर्वाधिक उत्पादक देश है आपका अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो पर्णपाती वृक्ष जो होते हैं वह वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो संगमरमर चट्टानों की कायांतर चट्टान है संगमरमर। क्या है? कायांतर चट्टान कहलाती है संगमरमर। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकृत ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो सूर्य और पृथ्वी से विकृत ऊष्मा के लिए, अवशोषक के लिए सबसे उपयुक्त यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर है। चीन सागर में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का नाम बताइए। तो चीन सागर में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को कहा जाता है टाइफून। ऑप्शन नंबर यहां पर डी टाइफून राइट आंसर हो जाएगा। अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? तो काला पानी क्षेत्रीय विवाद है भारत और नेपाल के बीच में। ऑप्शन नंबर 1 भारत नेपाल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो अमेजन नदी बहती है आपकी ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी ब्राजील में से अमेजन नदी बहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम है आपका पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट कहा जाता है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम राइट आंसर है। एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को कहा जाता है पैडल फर मृदा। ऑप्शन नंबर बी पैडल फर मृदा राइट आंसर है।
हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला एक वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी वलित पर्वत राइट आंसर है। डोलड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य है? तो डोलड्रम है आपका 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य। ऑप्शन नंबर ए 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? तो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ा जाता है आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा समवर्षा रेखाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी समवर्षा रेखाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितने मील या किलोमीटर होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी 111 किलोमीटर राइट आंसर है। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो जो कोंकण तट है ये आपका विस्तृत है दमन से गोवा तक। ऑप्शन नंबर सी दमन से गोवा तक कोंकण तट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल प्रयोग करने की अनुमति है? तो भारत को सिर्फ 20% जल सिंधु नदी का भारत यूज कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी आपकी मंगोलिया के साथ। ऑप्शन नंबर डी चीन की सबसे ज्यादा लंबी सीमा लगती है मंगोलिया के साथ। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन इनमें से कैसे होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी, बारिश होगी। ऑप्शन नंबर डी प्रचुर मात्रा में बारिश होगी उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी उपसौर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए उपसौर राइट आंसर है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, लाही चिंग भी कहते हैं और पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो सभी विकल्प दिए गए सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही हैं इंदिरा पॉइंट के बारे में। वेद निम्नलिखित में से किस देश वेदा VEDDA वेदा निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? तो वेदा ये हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की एक जनजाति है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किशन गंगा परियोजना भारत तथा किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो किशन गंगा परियोजना भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा भारत पाकिस्तान। दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी गौर कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काला पानी की सजा दी जाती थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को काला पानी कहा जाता था। अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी थी, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ले जाके पटक दिया आपको। इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है? तो इक्विनॉक्स जो होता है वह तिथि होती है जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिन और रात समान अवधि के होते हैं इक्विनॉक्स। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? तो चीन से टच है आपकी। यहां पर जो देश दिए गए हैं उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, दक्षिण कोरिया में से थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड की सीमा चीन से लगती है राइट आंसर है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? तो जहां पर हम तापमान देखते हैं स्थान का, जैसे आप जहां भी रह रहे हो, आप दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली का तापमान कैसा है, आर्द्रता, वर्षा होने वाली है कि नहीं, हवा कैसी चल रही है, इन सभी को जो हम देखते हैं वहां का मौसम कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी मौसम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? कहां से होकर नहीं गुजरती? तो कीनिया से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रदेशादेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती?
अरुणाचल प्रदेश से टच नहीं है। तो देखो असम अरुणाचल प्रदेश से लगता है, नागालैंड भी और भूटान भी। मणिपुर नहीं लगता है, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगता। नेपाल का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 1,47,181। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वर्ग किलोमीटर नेपाल का क्षेत्रफल है 1,47,181। अगला क्वेश्चन देखिए, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं जाती है, नहीं गुजरती है? तो यहां पर आपको देश दिए गए हैं दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली और फिलीपींस। तो जो मकर रेखा है यह फिलीपींस से नहीं जाती, बाकी ऊपर तीनों देशों से जाती है। फिलीपींस से मकर रेखा नहीं जाती, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो कोच्चि के जुड़वे शहर के नाम से जाना जाता है एर्नाकुलम को। ऑप्शन नंबर ए, एर्नाकुलम को कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एर्नाकुलम राइट आंसर है। म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है? म्यांमार कितने देशों को टच करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार टोटल 5 देशों को टच करता है। ऑप्शन नंबर बी म्यांमार 5 देशों को टच करता है, राइट आंसर हो जाएगा। पिडरूटा गाला या माउंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो माउंट पेड्रो यह श्रीलंका का सर्वोच्च शिखर है, जिसको पिडरूटा गाला भी कहा जाता है या माउंट पेड्रो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाती है। तो बेतवा नदी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बेतवा नदी राइट आंसर है। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, इसका सबसे बड़ा शहर है यांगून। ऑप्शन नंबर ए सबसे बड़ा शहर की बात हो रही है म्यांमार की, जिसको पहले रंगून कहा जाता था। ठीक है, जिसको पहले रंगून कहा जाता था, मेरे पिया गए रंगून, है ना, गाना सुना होगा आपने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और एक और रंगून क्यों फेमस है? तो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो कि 1857 में अंग्रेजों ने उसको कहां भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। ठीक है, 1857 की जब क्रांति हुई थी। तो जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है? तो जो जोजिला दर्रा है यह जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना सबसे पहली पंचवर्षीय योजना के तहत इसका जो है स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अत्यधिक झुका हुआ है? तो घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है। यहां पर जो ग्रह दिए गए हैं उसमें से अरुण का, ऑप्शन नंबर ए अरुण राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है, कौन से समीर के कारण? तो याद रखना समुद्र समीर। ऑप्शन नंबर बी समुद्र समीर के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर बसा हुआ है? तो पोटोमैक नदी के घाट पर बसा हुआ है वॉशिंगटन डीसी शहर। ऑप्शन नंबर डी पोटोमैक नदी के किनारे है वॉशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतराल कितना होगा? तो किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच जो समय का अंतराल होता है यह आपका होगा 4 मिनट का। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 4 मिनट राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो यूरोप और एशिया को अलग करती है यूराल पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी यूराल पर्वत श्रृंखला राइट आंसर है। सुएज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? तो सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर तथा लाल सागर को। ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागर लाल सागर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है? तो दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है आपका चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी चेन्नई राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल ये आपका वो बोत्सवाना में है। ऑप्शन नंबर सी बोत्सवाना राइट आंसर है। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो नर्मदा नदी निकलती है आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक की पहाड़ियों से राइट आंसर है।
ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? तो सियाचिन हिमनद पड़ता है आपका नुब्रा घाटी के निकट। ऑप्शन नंबर ए नुब्रा घाटी राइट आंसर है। दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान वेल्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी वेल्स राइट आंसर है। हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुई? तो हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुई। ऑप्शन नंबर डी। श्रेणी एक में कितनी मिनी रत्न कंपनियों को रखा गया है? तो समूह 1 श्रेणी एक में रखा गया है 59 मिनी रत्न कंपनियों को। ये चीज अपडेट होती रहती है, तो इसको आप एक बार नेट पर चेक कर लेना कि अभी श्रेणी 1 में कितनी मिनी रत्न कंपनी। सुना होगा आपने, महारत्न कंपनी होती है, नवरत्न कंपनी होती है, मिनी रत्न कंपनी होती है। ठीक है, एक बार चेक करके अपडेट करके देख लेना जब भी आप वीडियो देख रहे हो। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो दोनों ध्रुवों को छूने वाली, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिला के एक रेखा खींच दो, उन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी देशांतर रेखाएं राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांत को देखा जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांत ये आपका 21 जून। ऑप्शन नंबर 21 जून राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से भी जानी जाती है? तो बर्फ भक्षक के नाम से चिनूक हवाओं को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी चिनूक हवाएं राइट आंसर है। एक स्थल डमरू मध्य क्या है? तो एक स्थल डमरू मध्य जो होता है दो जल निकायों को अलग करने वाली भूमि की एक सक्रिय पट्टी होती है। ऑप्शन नंबर बी। भारत मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच समय अंतराल बताइए। तो भारत मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच में जो अंतराल है 5 घंटे 30 मिनट, मतलब 5.5 घंटे का अंतराल है। ऑप्शन नंबर सी। श्रेणी 2 में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? तो श्रेणी 2 में आपकी 15 मिनी रत्न कंपनियां आती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो 0 डिग्री अक्षांश पर भूमध्य रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? तो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है आपकी नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो क्षितिज के समांतर जो घेराव करती हैं उनको अक्षांश बोला जाता है, और ध्रुव ध्रुव को मिला दोगे तो वो होंगे आपकी देशांत। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा होकर गुजरती हैं? तो तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत का शून्य मील केंद्र नागपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी नागपुर राइट आंसर है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो तीव्र और अधिक समावेशी धारणीय विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में कितनी CPSC मतलब केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नवरत्न कंपनियां हैं? तो भारत में टोटल 17 नवरत्न कंपनियां हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हिमोड एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो हिमोड होता है आपका हिम नदी के कारण, मतलब ग्लेशियर के कारण होता है मोराइन। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध ये आपका है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो अंतर्देशीय जल निकास यहां पर जो दिए गए हैं ताप्ती, गंगा, गोदावरी और लूनी में से लूनी नदी अंतर्देशीय जल निकास है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, इनके बारे में दिए गए हैं। तो मकर रेखा का 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर दिया गया, बाकी तीनों गलत दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक होगा या है? तो डेथ सी या मृत सागर का खारापन सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी। डेथ वैली किस देश में स्थित है? तो डेथ वैली आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका में डेथ वैली स्थित है। पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है? तो दिन और रात्रि चक्र आपका पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी घूमने के कारण दिन और रात होते हैं।
भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत की बात करें, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होगा। ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर राइट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनेगी? ज्वालामुखी जब फटता है और जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है, जो गड्ढा बनता है, वो किस प्रकार की झील कहलाती है? कमेंट करके बताना है आपको। दोस्तों, आपके लिए हमने 10,000 क्वेश्चन निकाले हैं, उसकी पीडीएफ तैयार करिए। जिसको भी पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप जिस नंबर पर व्हाट्सएप चलाते हैं उस पर पीडीएफ मिल जाएगी। 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन अभी हम 99 रुपये में दे रहे हैं, क्योंकि सबके एग्जाम चल रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, इतने शानदार क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे नंबर पर संपर्क कर लेना, जरूर ले लेना। क्वेश्चन पूरे 10,000 रट लेना, याद कर लेना, जीके स्ट्रॉन्ग करनी है तो। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।